नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बाजारों में आपने आज एक भारी गिरावट देखी है। उसकी संभावना जो है थी, क्योंकि जिस तरह से फार्मा सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगाया गया था। यद्यपि सुबह मार्केट उतना पैनिक में नहीं खुली थी, मार्केट करीब 50-60 पॉइंट माइनस में खुली, लेकिन दिन के दौरान, सुबह के दौरान ऐसा समय था कि बैंक निफ्टी ग्रीन में भी ट्रेड हो रही थी। लेकिन उसके बाद करीब 12:30 बजे के बाद जब यूरोप ओपन हुआ है और उसके बाद मार्केट में एक सीवियर फॉल आपने देखा है। सभी जगहों पे वो फॉल देखने को मिला है, कोई कहीं पर बचा नहीं है। अगर आप इंडेक्स की बात करिए तो जो सबसे कम गिरने वाला इंडेक्स है वो निफ्टी है। मतलब इतना गिरने के बाद भी जो सबसे कम गिरने वाला इंडेक्स लगता है, क्योंकि वो 1% से कम घटा है। बाकी के सारे सेक्टर 1% से ज्यादा घटे हैं। कोई भी सेक्टर नहीं बचा है इस मार्केट में जहां पे गिरावट नहीं हुई है। दिन के दौरान लगातार बाजार गिरी हैं। सुबह का मैंने इसलिए जानबूझ के एक वीडियो भी आपके सामने किया था और बताया था कि मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट हो सकती है। आज की खबर का जो असर होगा, क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास तो फिर भी है कि वो अपना पैसा डाल करके अमेरिका में प्रोडक्शन बना पाएंगी, लेकिन मार्केट में उन कंपनियों के मार्जिन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है जो छोटी हैं, मझोली हैं, मीडियोकर कंपनियां हैं, या मतलब इस तरह के काम है कि उनके पास इतना फंड वैल्यू नहीं है कि वो जाके अमेरिका में तुरंत ही अपना एक नया कारखाना सेटअप कर पाएंगी। उनकी जो प्रॉब्लम बढ़ेगी वो कहीं ज्यादा अधिक होगा। वो और अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं समझना है कि केवल फार्मा के ऊपर इंपैक्ट होगा, सबके ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि अब कंपनियां, एक कंपनी दूसरे कंपनी से प्रभावित होती ही होती है। हर एक जगह पर पहलू जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से अमेरिकन प्रेशर भारत पे रहा है, शाम को यद्यपि खबर जरूर आई कि भारत की जो शिष्टमंडल गया था 22 से 24 तारीख के बीच में, वहां पर उन्होंने ठीक से बात करी है, ट्रेड डील होने की उम्मीद है। लेकिन उम्मीद के एक तरफ आज सुबह अगर आपने ट्वीट कर दिया कि भारत, ये मोटा मोटी तो ये पूरी तरह से भारत के ही अगेंस्ट में माना जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो फार्मा प्रोवाइड कर रहा है, दवाएं बना के भेज रहा है, वो भारत ही है। और ये टैक्स पूरी तरह से, टैरिफ जो है भारत के ऊपर ही इम्प्लीमेंटेड है। अब जिस तरह से आईटी के ऊपर किया गया पिछले वीकेंड, आज वीकेंड होने से पहले आपने फार्मा के ऊपर कर दिया, तो भारत के दो प्रमुख क्षेत्रों के ऊपर पिछले एक हफ्ते के अंदर, करीब 8 दिन के अंदर अमेरिका ने टैक्स लगाने या फिर H1 वीजा को लेकर नई प्रॉब्लम्स खड़ा करना, वो सब हुआ है। डिपोर्ट किए जा रहे हैं लोग, जो खबरें आ रही हैं। एक खबर है जहां पर 73 साल की महिला हैं, उनको डिपोर्ट किया गया है। 33 साल बाद वो अमेरिका से डिपोर्ट होकर के उनको मोहाली भेजा गया है। जिस तरह भेजा गया है वो भी बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक कैदी के रूप में नहीं आप भेज सकते हैं, हथकड़ी लगा के, वेड़ी लगा के, वो सब चीज करके अल्टीमेटली तो उस ढंग से किया गया है। तो जो पॉस्चरिंग की जा रही है अमेरिका की तरफ से अगेंस्ट द इंडिया, वो अच्छा नहीं है। और मार्केट इस सेंटीमेंट के नाते भी घटा है। और जो बाजार है ये आगे किस तरह से पैन आउट होगा, इससे महत्वपूर्ण ये है कि क्या इन्वेस्टर सेंटीमेंट अब बने रहेंगे। क्योंकि एक जो तबका जो पिछले 2 साल के अंदर बाजार में आया है, उसने 2 साल, 3 साल, या इवन आप 2020 के बाद, और मार्केट में 20 के बाद आने वालों की संख्या इस समय काफी ज्यादा है। और उन्होंने ना सिर्फ इस तरह की मंदी नहीं देखी है, 2022 में थोड़ा समय चला था, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं थी और एकाएक मार्केट रिकवर भी कर गई थी। और उस केस में निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट जरूर 2022 में थी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में वो गिरावट नहीं थी, तो लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फील हुआ। लेकिन अब मिड कैप स्मॉल कैप में भी गिरावट है 1 साल से, और निफ्टी और बैंक निफ्टी कहीं नहीं जा रहे हैं। तो जो लोगों ने घाटा देखा ही नहीं है, जिनकी जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन नंबर है वो 40% ईयर का है, जो सिर्फ एक्सेल सीट देख करके मार्केट में आए हैं और उनको समझ आता है कि एक्सेल सीट से ही पैसा बनता है, वो इस मार्केट में कितना दिन सरवाइव कर पाएंगे, कितना दिन अपना एंगर मैनेजमेंट कर पाएंगे। और वो कब समय आएगा जब वो बोलेंगे कि बस हो गया, अब मैं कुछ भी भाव पे माल बेचूंगा और बाहर चला जाऊंगा। क्योंकि वो समय होगा जब मार्केट अपना वापस से नया बॉटम बना लेगा या मार्केट वहां से सुधर जाएगा। लेकिन अभी भी वो जो बिल्कुल नया सेंटीमेंट वाले लोग हैं, अभी भी वो पैनिक नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं दिखने लगा है, जिस तरह से रिटेल पार्टिसिपेशन सेलिंग साइड बढ़ने लगी है, कि कुछ बड़े लोगों में स्थिति दिखने लगी है। HNI के जो नंबर आए हैं इस हफ्ते के, वो भी अच्छे नहीं है। HNI जो
बड़ा वेल्थ लेके आते हैं भारत में, वहां पर भी अब सेलिंग उनके पोर्टफोलियोज में दिखी है। तो कहीं ना कहीं अब ट्रिगर बटन दब रहा है और यही इंपैक्ट आपने देखा है। ट्रिगर बटन कई कारणों से दब रहा है और वो इंपैक्ट अब आपको बाजारों में दिख रहा है। न सिर्फ वो आज दिखा है, लेवल की चर्चा करिए तो लेवल मैं रोज ही बता रहा हूं, कल भी बताया था 25,000 ब्रेक करेगा, 25,800 आप आए थे, आज 25,800 के नीचे खुले। सुबह के वीडियो में मैंने बात कही थी कि अगर 25,800 के नीचे खुले और ट्रेड करना शुरू किए तो 25,500 का घर खुल जाएगा, 24,500 का घर खुल जाएगा। 24,800 से नीचे जैसे ही आप आके ट्रेड करेंगे तो 24,500 का घर खुल जाएगा और 24,500 की तरफ आप बढ़े हैं। आज क्रॉस द बोर्ड सब में गिरावट आपने देखी है, चाहे वो नेक्स्ट 50 हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप करीब 1.87% गया है। मिड कैप इंडेक्स आपका 2.25%, आपका 2.5% तक स्मॉल कैप चले गए। अलग अलग सेक्टोरल देख रही है, कहीं पर भी 1% से कम गिरावट नहीं है। मैंने जैसे शुरुआत में बोला कि निफ्टी सबसे कम गिरने वाला है जो 1% घटा है, और यानी 1% से ज्यादा गिरावट आपने देखी है। कोई सेक्टर नहीं बचा है जहां पर आपने कोई तेजी देखी हो, हर एक सेक्टर में गिरावट रही है, किसी भी तरीके की स्थिति नहीं है। 1:9 का आपने एडवांस डिक्लाइन देखा है सेक्टर में। ऑटो, बैंक, हर सेक्टर ने भयंकर गिरावट देखा है। एफएमसीजी जो है कम गिरने वालों में से है, वो 0.7% गिरा है, तो वो कम है, बाकी सब भयंकर रूप से गिरे हैं। और इसमें आप ये नहीं देख पाएंगे कि कहीं पर कोई चीज सपोर्ट बनाई है। लेवल रहेंगे, वो आगे काम करेंगे, लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं, इन्वेस्टर सेंटीमेंट हर्ट हो रहा है। कल के भी वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी थी, कल शाम का वीडियो जो मेरे इस चैनल पे था, कि इन्वेस्टर अगर आप हैं और अगर आप मार्केट में सही चार्ट देख करके काम नहीं कर रहे हैं, तो जब एक लंबा समय गुजरता है तो आपका पैनिक बटन ट्रिगर होगा ही होगा, वो चाहे जो भी कर लीजिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं टीसीएस लेके बैठा रहूंगा और 5 साल नहीं कमाऊंगा तो खुश हूं, क्योंकि अगर आपने वहां पे पैसा डाला है, अगर आपने 1 लाख डाला है और वो घट के 90,000 हो जाता है, आप कितना भी डिविडेंड जोड़ लीजिए। कुछ लोगों ने डिविडेंड की बात कही, डिविडेंड 2-5% डिविडेंड से क्या आपका जिंदगी चल जाएगा? आप मार्केट में आए थे डिविडेंड कमाने के लिए? नहीं, आप आए थे प्राइस एप्रिसिएशन के लिए कि मेरे को 20% चाहिए। आप 40% की एक्सेल सीट देख के आए हैं। वो लोग 2%, 5% की डिविडेंड यील्ड पे टिक पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। तो आप किसी तरीके से हर बात को जस्टिफाई कर लेना ठीक नहीं है। मार्केट की कंडीशन खराब दिखती है, उसमें बहुत सारे कारण हैं। आप जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आई हैं चुनाव को देखते हुए, एक बिहार जैसे छोटे स्टेट के चुनाव के समय सरकार जिस ढंग के अनाउंसमेंट्स कर रही है, बड़े बड़े अनाउंसमेंट, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में महिलाओं के पास के अकाउंट में पैसा डालने की बात हो या अलग अलग प्रकार की स्कीम्स की बात हो, बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, ये मार्केट सेंटीमेंट को बिगाड़ेगा। कैसे बिगाड़ेगा? ठीक है, आप बांट रहे हैं पैसा, आप दे रहे हैं, एक प्रकार से आप वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, खैर ठीक, जो भी है वो पॉलिटिकल मैटर है। लेकिन मुद्दा ये भी है कि फिर एक बिहार अगर स्टेट के इलेक्शन में ऐसा होगा तो जब देश का चुनाव होगा तो किस अमाउंट पे आप पैसा खर्च करेंगे और किस अमाउंट पे वो पैसा कहां से आएगा? क्या आरबीआई का पैसा या बाकी डेवलपमेंट का जो पैसा है वो बिल्कुल गायब कर दिया जाएगा? जो बजट में एजुकेशन के ऊपर खर्च हुआ है, जो बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च हुआ, उससे करीब 16 गुना से ज्यादा खर्च इस 1 साल के अंदर जो है फ्री बीज के ऊपर हो चुका है। उसका एक इम्पैक्ट कॉस्ट होगा ही होगा, और वो इम्पैक्ट कॉस्ट न सिर्फ इकोनॉमी भुगतेगी, मार्केट भी भुगतेगी और सभी जगहों पे आएगा। 10,000 20,000 रुपए बांटने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि वो चुनाव का ही मतलब उसका एक अलग ही तरीका हो जाएगा। खैर वो एक मुद्दा अलग है, मैं पॉलिटिकल बातें यहाँ नहीं करता हूं तो मैं उस पर जाऊंगा भी नहीं। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो पिछले, और ये डाटा मार्केट में है, बहुत सारा जगहों पे आपको दिख रहा है, और मैं वो आपके सामने किसी दिन बहुत डिटेल में इसको रखूंगा कि जितना हमारे बजट पे एजुकेशन में, हेल्थ में या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है, उससे 16 गुना ज्यादा खर्च हमने जो है इन फ्रीबीज पे किया है या इन चीजों पे किया है अलग अलग जगहों पर। और घोषणाएं होती हैं, कुछ पूरी हो रही हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। दिल्ली चुनाव में भी बहुत सारी घोषणाएं की गई, उनमें से 90% पूरी नहीं होती हैं, तो ये भी है। लेकिन मुद्दा ये है कि मार्केट एक समय में जब बहुत सारी चीजें देखेगा जो कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगी। अमेरिका पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, इंडियन जो है इकोनॉमी उस तरह से बूस्ट नहीं कर रही है। 2047 में हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, लेकिन
उसके लिए हमें 9.1% का CAGR चाहिए और हम 6% के GDP के आंकड़े से चल रहे हैं, 6-6.25% पर। उसमें भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही, महंगाई हम 3% बताते हैं, लोगों को 10% फील होता है, उसमें भी डिफरेंस है। तो एक्चुअली मार्केट इन सब चीज को कहीं ना कहीं कंसीडर करेगा। मैं बार बार ये बात कह रहा था, रुपया अपने लोज पे है, आज ही रुपया लो पे नहीं आया। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो करीब 7 से 8 दिन पहले से मैं रुपए के बारे में बात कर रहा हूं कि अपने लोज पे है। कोई ना कोई बड़ा सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहा होगा। भारत में भी ये पाया गया है कि जब रुपया लो लगाता है तो भारत भी गोल्ड खरीद रहा होता है। अभी डेटा हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन जब अगले क्वार्टर में रिजल्ट आएंगे तो हो सकता है हमारा गोल्ड चेस्ट भी बड़ा हो जाए। चाइना के नंबर आए हैं, उन्होंने खूब गोल्ड खरीदा है इस बार। तो ये चीज भी आपको समझना पड़ेगा। अब रुपया अगर कमजोर रहेगा तो अल्टीमेटली मार्केट के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, और वो सारा कुछ किसी ना किसी दिन कंपाइल हो जाता है। क्या एक ही दिन ये सब कुछ हुआ? नहीं, पिछले 7 दिन से आप घट रहे हैं। पिछले 1 साल में आपने -4% का रिटर्न दिया है इंडेक्स लेवल पर, मिड कैप स्मॉल कैप में। इंडेक्स लेवल पे ये रिटर्न है। ज्यादातर कंपनियां, मोर देन 50% कंपनियां जो निफ्टी में हैं वो 10% से ज्यादा नीचे गिरी हैं इस साल में। इवन मिड कैप और स्मॉल कैप में ये नंबर 60 से 70% है। जो इंडेक्स में है वो 60 से 70% स्टॉक्स ऐसे हैं जो 10% अपने हाई से नीचे हैं। तो अल्टीमेटली मार्केट में एक मतलब यूं कह सकते हैं कि बड़ा रिटर्न बनने वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है, और एक इंपैक्ट दिख रहा है। आज हम फार्मा के ऊपर बात कर लें, वो वहां पे टैरिफ लगा है, कभी IT पे लग रहा है, कभी पूरे भारत के ऊपर 50% टैरिफ लग गया है। इसमें किसी को दोष देना या किसी से झगड़ा करने की बात नहीं है। बस ये है कि जो भी नीतियां हैं, मैं यहाँ सरकार को गलत या सही नहीं कर रहा हूं, जो भी नीतियां हैं उसको इस ढंग से बनाना पड़ेगा कि आप अपने दम पे खड़े हो पाएं। क्योंकि अमेरिका ना आपका साथ देने जा रहा है, चाइना आपका साथ नहीं देने जा रहा है, रूस कुछ हद तक आपका साथ देगा, चाइना के साथ आप परमानेंट मित्र बन ही नहीं सकते हैं। वो संभव ही नहीं है, वो बिल्कुल भी संभव नहीं है, चाहे हम जितनी भी बात कर लें। अमेरिका से हम परमानेंट प्रतिद्वंदिता नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, वो भी संभव नहीं है। लेकिन दोनों को बीच में साधना आना चाहिए, साधना पड़ेगा, क्योंकि जो हो रहा है इससे मार्केट सेंटीमेंट बिगड़ेंगे। ठीक है, आप 6 महीना और ऐसे चलेगा, साल भर और ऐसे चलेगा, एक समय आएगा जब रिटेल पार्टिसिपेशन धीरे धीरे घटेगा। हम कितना भी बोल लें SIP अच्छा होगा, लेकिन जब वो SIP नंबर्स घट के आएंगे, जब वो कम होकर के आएंगे, तो सिर्फ SIP के आधार पर मार्केट सर्वाइव कर जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। मार्केट को रिजल्ट चाहिए, कंपनी की मार्जिन सुधरनी चाहिए, कंपनियों का प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। SIP एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है अच्छी इकोनॉमी का, SIP एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है अच्छे स्टॉक मार्केट का। लेकिन अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी, स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं करेगा, तो SIP फ्लोज भी कहीं ना कहीं रुकने लगेंगे, क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट है। बाजार बढ़ रही थी इसलिए लोग पैसा डाल रहे थे, लोग पैसा डाल रहे थे इसलिए बाजार बढ़ रही थी, दोनों एक दूसरे का वाइसा वर्सा था। लेकिन जैसे ही इस कहानी को आप बदल देंगे कि लोग पैसा डाल रहे थे इसलिए बाजार बढ़ रही है, तो लोग हर समय पैसा डाल पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। मार्केट अगर बढ़ती रहेगी तो लोग पैसा डालते रहेंगे। तो यही वाला रूट आपको बनाना पड़ेगा, और उसके लिए कंपनियों की मार्जिन सुधारना पड़ेगा, कंपनियों की हेल्थ बेहतर होनी चाहिए, उन जगहों पे खर्च होना चाहिए जो आपके लिए जरूरी आइटम हैं, जिन जगहों पे आप खर्च कर सकते हैं। सरकार ने GST कम करके कोशिश जरूर करी है, लेकिन उसका इंपैक्ट अभी तक नहीं दिख रहा है। और जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी का हाल है, उसमें भारत के ऊपर दबाव रहेगा। आज एक दिन की गिरावट के बाद पैनिक ले लेने की जरूरत नहीं है। निफ्टी ऐसा भी नहीं है कि खत्म हुए जा रही है, और ऐसा भी नहीं है कि ये लेवल हमने पहले देखे नहीं है। अभी 1 महीना पहले इस लेवल के नीचे थे हम, 24,400 तक हम बाजार था हमारा। तो 24,400 की इर्द गिर्द हम वापस से जाते लग रहे हैं, वापस से कुछ अच्छी खबरें आएंगी, वापस से हम रिकवर करेंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन इसमें हर एक समय तो एज ए निवेशक आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है, लेकिन एज ए ट्रेडर आपको हमेशा इस समय बाजार को चार्ट के आधार पर, जो बाजार कह रहा है उसके आधार पे करिए। आज कई लोग के मैसेज हैं कि मार्केट जो है गिरती चली गई और उन्होंने कोशिश करी है कि वो दिन के दौरान तेजी के ट्रेड करें, और उसमें उनको लॉसेज हुए। क्यों करना है? अगर मार्केट घट रही है आप मंदी करिए ना, सीधा मंदी करिए। आप 800 ब्रेक हो गया, 24,800 24,500 की रास्ते खुल गए, तो आप मंदी करो तो आपको दिन भर मंदी में पैसा बना है। अब अगर आप काउंटर ट्रेड करोगे तो वो नहीं चलेगा। एक जो माइंड में साइकोलॉजी में बैठा हुआ है कि जो बहुत बढ़ गया वो घट जाएगा, जो घट गया उसको बाई कर लो वो बढ़ जाएगा, ये बाजार में हर समय नहीं चलता है। और एज ए ट्रेडर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, या 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन का ट्रेडिंग करते हैं, या इक्विटी में स्विंग ट्रेड करते हैं, तो ये टेंडेंसी नहीं चलती है।
आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप ट्रेंड को पकड़ें। अब जैसे अगर मेरे ही वीडियो आप देख रहे हैं, मैं ऑटो में बुलिश रहा हूँ, मारुति में बुलिश रहा हूँ, आइशर में बुलिश रहा हूँ, तो वो स्टॉक चले हैं और आज भी वो खराब नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ रोज उनका चलना जरूरी है, बट इस मार्केट में भी जहां इतनी बुराइयां रही हैं वो नहीं खराब किए हैं। और वहीं पर जो स्टॉक्स गिरे चले जा रहे हैं वो गिरे ही चले जा रहे हैं, वहां पर कोई रिकवरी नहीं आई है। तो सिर्फ फार्मा एक ट्रिगर पॉइंट आज के लिए रहा है, लेकिन मंदी तो हर जगह हुई है और ये चीज रहेगी। तो एज ए निवेशक आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं, एज ए ट्रेडर भी आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट जो कह रहा है उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, चार्ट देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और उसके हिसाब से काम करने की जरूरत है। रेदर देन कि आप पैनिक ले लीजिए और उसके बाद फिर कुछ अलग ही मूड में चले जाइए, वो कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर निवेशक के रूप में आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि उन स्टॉक्स में रखिए जहां पर पैसे बन रहे हैं या जो ब्रेकआउट्स करते हैं उन्हीं को बाई करिए, और जब स्टॉप लॉस अगर लगता है तो एग्जिट करिए। ये मत करिए कि जो स्टॉक 40% घटे हुए हैं, जब वो 10% और घट रहे हैं तो आप उनको और बाई कर रहे हैं। पहले तो आप घटे हुए स्टॉक में थे, गिरे हुए स्टॉक में थे, 30-40% स्टॉक माइनस में आप होल्ड कर रहे हैं, 15-20% माइनस में होल्ड कर रहे हैं, और वो जब 15-20% और घट रहे हैं तो आप उसको एवरेज कर रहे हैं। ये मत करिए, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको हमेशा दुविधा होगी, हमेशा प्रॉब्लम आएगी, इसका कोई हल नहीं रहेगा। तो आपको सिर्फ समझदारी के साथ चार्ट के बेस पर ही काम करना चाहिए और वो आपको दिखेगा। निफ्टी के लिए मंडे मॉर्निंग थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है, ओपनिंग देखना पड़ेगा। वीकेंड में क्या होता है, अमेरिका किस तरह की बातें कहता है, क्या करता है, गोल्ड प्राइसेस किधर जा रहे हैं, और उसके हिसाब से आपकी ओपनिंग होगी। उसकी चर्चा हम संडे के शाम के वीडियो में तो करेंगे ही करेंगे कि किस तरह मार्केट ओपन हो सकता है। लेकिन फिर भी अभी भी नीचे की साइड में 24,400 बड़ा सपोर्ट बना रहेगा और वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से वहां पे आपको सपोर्ट बनेगा। वहां से आप फिर रिवर्स करेंगे, वापस से आप 25,000 की तरफ बढ़ेंगे। ये सिचुएशंस बनी रहेंगी, लेकिन इस सिचुएशन के बीच में आपको सरवाइव करना पड़ेगा कि भाई बाजार अगर एक लंबे समय तक कुछ पैसा ना बना के दे तो आप ऐसे स्टॉक जरूर खोज पाएं जहां पे आप लगातार पैसे बना पाएं। भले ही वो कंपनी का नाम बहुत अच्छा ना हो, भले ही वो कंपनी बहुत अच्छे ग्रुप की ना हो, जो चल रहा है उसको खरीदना आना चाहिए और जो नहीं चल रहा है उससे निकलना आना चाहिए। ये दो काम करेंगे तो पैसा बनेगा। बहुत छोटी कंपनी लेना जरूरी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी लेना जरूरी नहीं, किसी नाम पे जाना जरूरी नहीं है। बेहतर स्टॉक एक समय में जब होता है तब वो आपको खरीदना आना चाहिए और उसी से आपका पैसा बनता है। खैर, मैंने सुबह वीडियो किया ही था तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा आज फार्मा पे बात नहीं करी है, एक अलग अप्रोच आपके सामने रखने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिएगा। फार्मा वाला वीडियो यानी जो सुबह का वीडियो था मैंने सेकंड चैनल पे डाला था, आप दोनों ही चैनलों को फॉलो करिए ताकि आपको सारी डिटेल मिलती रहे, सारी जानकारी मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।